नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपांशु सूजा चैनल में। आज के वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं 48वें क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन है, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पीयर की धारा लेती है। बताइए इसमें कितनी विद्युत शक्ति लग रही है। इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। चलिए डेटाबेस को लेकर सॉल्व करते हैं। R बराबर 2 ओम, I बराबर 10 एम्पियर। इससे पहले विभवांतर दिया है मैंने, विभवांतर 110 वोल्ट। बताइए कितनी विद्युत शक्ति लग रही है। इस शक्ति में कितने भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। आपको डेल्टा पी बताना है। पहला सूत्र लगाएंगे, P बराबर VI। P बराबर 110 गुणा 10 1100 वाट। अब ऊष्मा क्षय निकालेंगे। ऊष्मा क्षय ये भी P होता है, तो P डैश कर लीजिए इसको। I स्क्वायर R, I 100 गुणा 2 बराबर 200। अब डेल्टा P निकालेंगे तो P माइनस P डैश 1100 माइनस 200 बराबर 900 वाट। ये इतनी ऊर्जा। अब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज P बराबर 900 बट्टे 1100 इंटू, इससे ये कट गया, 82% निकल आया। चलिए 49वां क्वेश्चन है, एक 50 वाट 200 वोल्ट का बल्ब P बराबर 50 वाट, V बराबर 200 वोल्ट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन से लगा है। उसमें बहने वाली धारा तथा उसमें प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। I, R ज्ञात करना है। यदि कुल शक्ति का 10% भाग प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता हो तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। H का मान बताना। पहले I, R। तो I हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला तो अभी लगाया, P बराबर VI। I बराबर 50 बट्टे 200, 5 × 5.25 एम्पियर। 25 चौक 100 होते हैं ना, तो 0.25 एम्पियर। अब दूसरा क्या कह रहा है, प्रतिरोध की बात करते हैं हम। तो R बराबर होता है V स्क्वायर बट्टे P। V कितना है 200 इंटू 200 बट्टे P का मान 50, 4 से डिवाइड किया 800 ओम। अब है 10% उसको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तब कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। आपको निकालना है ऊष्मा, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए लेंगे 10% शक्ति प्रकाश ऊर्जा में
परिवर्तित होती है तब 100 में से 10 घटा के 90% फ्री बच रही है, तो 50 गुणा 90/100 45 वाट इतनी ऊर्जा बच रही, नहीं जूल। अब इसमें 45/4.2 आपने ये पढ़ा होगा थ्योरी में, इतने का कर देते हैं तो कैलोरी पर सेकंड में बदल जाता है 10.27 होगा, 7 कैलोरी प्रति सेकंड हो गया। चलिए चलते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। 50वां क्वेश्चन है, एक घर में 220 वोल्ट की विद्युत पूर्ति की जा रही है। V बराबर 220 वोल्ट तथा घर में 9 एम्पियर का फ्यूज लगा है। 9 एम्पियर का फ्यूज लगा है। I बराबर 9 एम्पियर 60 वाट 220 वोल्ट के अधिकतम कितने बल्ब समांतर क्रम में प्रयोग किए जा सकते हैं। 60 P बराबर 60 और V बराबर 220 वोल्ट के अधिकतम n बतानी संख्या बतानी कितने बल्ब यूज किए जा सकते हैं, गणना कीजिए। तो इसके लिए हम करेंगे, इसके लिए आप निकालेंगे पहले प्रतिरोध V²/P, V का मान 220/P का मान कितना है 60। हो गया, ये 110 बार कट जाएगा 3 बार, इसका गुणा कर दीजिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 24/3 इतना ओम हो गया। अब हमें निकालना है, वो कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब बताना। 1/R डैश बराबर 1 N संख्या बतानी N बटे 2420 इंटू 3, तो R डैश बराबर 2420 200/3N इतना हो गया। उसके बाद हमको करना है I बराबर V/R डैश। I का मान 9 एम्पियर दिया है, 9 एम्पियर दिया है। V का मान 220 है, ये है 2400 इंटू 3N, ये 11 बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। N बराबर 33 बल्ब जलाए जा सकते हैं, 33 बल्ब जलाए जा सकते हैं यदि उसमें इतना वोल्टेज दिया डाले जाए तो। चलिए चलते हैं 51वें क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन है, दो शहर के एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। एक शहर से दूसरे शहर के विद्युत शक्ति तार के द्वारा भेजी जाती है। वह पतन प्रति किलोमीटर 8 वोल्ट। तार में औसत प्रतिरोध 0.5 ओम किलोमीटर है। तार में बहने वाली धारा तथा होने वाले विद्युत शक्ति की क्षति की गणना कीजिए। तो हम लिखेंगे पहले 1 किलोमीटर तार में प्रतिरोध 0.5, तो 150 किलोमीटर में प्रतिरोध 150 इंटू 0.5, पॉइंट से पॉइंट कटेगा 75 ओम है वो। अब क्या करेंगे, विभव परिवर्तन बराबर विभव हमारा क्या होगा, जब वो V बराबर I
इंटू आर 150, 15 × 120 1200 वोल्ट हुई। अब क्या है ओम वोल्ट। अब आई बराबर होता है V²/R। आई बराबर V को मान जानते हो का तुम? V का मान कितना है 1200 बटे R का मान 75, 1200 बटे 75। तो अब क्या है इसको काट लो। किसे काटे 15 75, 15 800 बटे 5, इससे ये काट दिया 160 एम्पियर। सॉरी यहाँ पर गलती कर दी है, यहाँ पर 80 आएगा, उससे ये 16 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद हमको करना है विद्युत शक्ति की क्षति। तो P बराबर VI होता है। तो V का मान कितना है 1200 इंटू 16 एम्पियर की धारा है 00, 16 दूनी 32, 16 का 16 19। इसको हम ले जाएंगे किलोवाट में, तो 10 किलोवाट कर देंगे। अब है हमारा 52वां क्वेश्चन। एक विद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर विद्युत शक्ति V बराबर 500 वोल्ट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को दो तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जा रहा है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 1 मीटर में 0.01 ओम है। तार में दूसरे सिरे से बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध R बराबर 900 ओम के प्रतिरोध लोड के सिरे के बीच कितना विभवांतर होगा V बनाना है। ये V2 हो गया, फिर तो ये V1 हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो इसमें निकालेंगे 5 किलोमीटर में प्रतिरोध, ये तो पहले वाले में ही निकाला था। R बराबर 0.01 इंटू कितने किलोमीटर 5 किलोमीटर पर, लेकिन हमको ये भी मीटर में लगाना है। इससे ये 2 खत्म और 50 ओम निकल आया। अब इसका चित्र कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ। अब इसका चित्र कुछ ऐसा बन गया। $500 वोल्ट, ये सारे कितने किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। अब पहले निकालेंगे हम इनके बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 900 प्लस 50 प्लस 50 बराबर 1000 ओम। तो I बराबर होता है V/R। I हमारी कितनी दी है, I तो दी नहीं है, तो 500/1000 0.5 एम्पियर। तब परिपथ में
विभवांतर V बराबर V डैश बराबर IR होता है इंटू 900 आप सोच रहे होंगे मैंने 900 क्यों रखा। 900 सबसे बड़ा प्रतिरोध है, इस कारण इसी पर निकालना है। चलते हैं 53वें क्वेश्चन की ओर। 53वां क्वेश्चन है R बराबर 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली में 10 मिनट T बराबर 10 मिनट, तो T ये चेंज कर लेंगे 60 × 10 600 सेकेंड। I बराबर 0.5 एम्पियर हो गया। धारा प्रवाहित हो रही है। जल का ताप T बराबर कैपिटल T है बराबर 1 डिग्री C। यदि समस्त ऊष्मा जल के गर्म करने पर खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान M बताना है। ये हमेशा याद रखेगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा S का मान 1 होता है। इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें फॉर्मूला लगेगा P बराबर नहीं H बराबर लगेगा, मतलब कि ऊष्मा बराबर I² RT, मतलब W वाला फॉर्मूला लगा है। तो I का मान 0.25 हो जाएगा, R का मान 10, T का मान 600, 25 के 150, 1500 जूल। अब इसमें 1500/4 0 बढ़ जाएगा, इससे 357.14 कैलोरी हो जाएगा। कैलोरी हो गया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है, जब द्रव्यमान निकलना होता है तो H बराबर M × S × डेल्टा T। H का मान 357.14 है, M का मान निकालना 1 × 1, M बराबर 357.14 कितना ग्राम। चलिए चलते हैं 54वें क्वेश्चन की तरफ। एक कार्बन प्रतिरोधक को क्रमशः कत्थई, बैंगनी, पीले। आप सोच रहे होंगे इनका क्या करना है। 4 पट्टियां बनी हैं, इनके प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो आप एक फॉर्मूला लिख लें, AB × 10⁻⁶ ± C%, ये वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो आप एक साड़ी में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है साड़ी, इस साड़ी पे होंगे वो वाले क्वेश्चन। और ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर D लिखी है, मैंने वहाँ पर C लिखा था। ये फॉर्मूला है और ये कुछ इनके सहन क्षमता दी हुई हैं और ये नीचे एक उदाहरण भी दिया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो में से। ये साड़ी आपके काम आने वाली है, इस साड़ी से ही क्वेश्चन होंगे और वो ऊपर फॉर्मूला लिखा है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं जो हमने अभी लिखा है 54 वाला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम भी यहाँ पर D कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कत्थई, तो आपने देखिए स्क्रीनशॉट में देखते चलिए। पहला कत्थई आपका है, इसमें दूसरे नंबर और उसका वो है 1।
कत्तई का 1। बैगनी है, बैगनी कितने पर है? 7 पर। और पीले के जो ये तीसरे वलय के संगत दशमलव गुणक हैं, तो पीले का कितना है? 10⁴। देखिए हम इस सवाल में कुछ खा गए हैं। एक यहाँ पर है सुनहरा, तो सुनहरे का हम प्रतिशत लिखेंगे तो वो होगा 5%। मैंने आपको दिखाया था अभी आपने साड़ी में मैंने आपको दिखाया था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उसमें देखिए सुनहरे का 5% है। उदाहरण मैंने दिखाया था उसमें 5% ही दिखा रहा है। तो अब इनका फॉर्मूला ऐसे है, इकाई की पे 20, दहाई की पे तो 17 गुणा 10⁴ ओम प्लस माइनस 5%। ये है इसका फॉर्मेट। चलते हैं 55वें क्वेश्चन की ओर। 55वां क्वेश्चन है, एक दिया है मैं ये 3700 ओम और इसका प्रतिशत दिया 10%। अब हमें बताना है इसमें कौन कौन से कलर और कितनी परसेंट, ये कौन सी परसेंट है। तो हमें पता है कि तीसरे पर नारंगी आता है, इस आप साड़ी को याद कर लीजिए, नारंगी आता है। 7वें पर बैगनी आता है। और ये 10⁻3, 10⁻2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 ही है, ये 2 ही है, तो 10⁻2 हो जाएंगे। ये होता है लाल के लिए। साड़ी में देखते चलिए ऐसा ही होगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। चांदी का 10%, ये मैंने आपको दिखाया था, आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है उसमें। और यही हमारा आंसर है 55वें का। 56वें की ओर चलते हैं। 56वें में कह रहा है लाल, मैं इनको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, इनमें मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। चलिए मैं 56वां पढ़, आपको परेशानी ना हो। 56वां क्वेश्चन है, एक कार्बन प्रतिरोध के बैंड के रंग क्रमशः लाल, काला, नारंगी तथा रजत है। इसके प्रतिरोध तथा विश्वसनीयता क्या होगी? लाल, काला, नारंगी, रजत। आपका रजत में कन्फ्यूजन जरूर होगा। आप रजत ऐसे ध्यान रखिए, चांदी होती है और ये पुरस्कार दिया जाता है। रजत पुरस्कार जैसे किसी खेल का होता है गोल्डन पुरस्कार, और एक होता है स्वर्ण पुरस्कार और रजत पुरस्कार। तो रजत में चांदी होती है, ये ध्यान रखिए। लाल होता है 2 पर, काला 0 पर, ये 10⁻3 और रजत 10%। इसको लिख दीजिए 20 × 10⁻3 ओम प्लस माइनस 10%। आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये 0 है, इसी भी इसमें पहुंचा सकते हैं, 2 × 10⁻4 ओम भी कर सकते हैं। 57वें में कह रहा है, ये एक कार्बन प्रतिरोध का लाल, नारंगी तथा सुनहरे रंग की 3 पट्टियां बनी है। प्रतिरोधों की गणना कीजिए। लाल, नारंगी, सुनहरे रंग की 3 पट्टियां हैं। लाल होता है हमारा 2 पर, 3 पर और 10⁻−1 पर। 23 × 10⁻−1 2.3 ओम। 58वें में कह रहा है, 58 में कह रहा है, एक कार्बन प्रतिरोधक की 3 पट्टियां के वर्णकोण क्रमशः नीला, काला तथा पीला है। यदि इनके सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया जाए तो इसमें प्रवाहित धारा I बतानी है। पहले हम निकालेंगे कोड कौन कौन से है। नीला, काला, पीला। नीला, काला, पीला। नीला होता है आपका 6 पर, ये 0 पर,
ये 10 की घात 4 पर 60 गुणा 10 की घात 4, ये कितना हो गया ओम। अब V हमें दिया है 30 वोल्ट, तो I बराबर होता है V/R, V 30/60 इंटू 10⁴, इनसे एक बार कट गया, ये 0.5 बार इंटू 10⁻⁻⁴, 5 गुणा 10 की घात -5, क्या हो गया ये एम्पियर, ओम नहीं होगा एम्पियर।